स्वागत है भैया आपका। बताएंगे आपको ड्रीम 11 फैंटेसी टीम जो कि होगी जिम्बाब्वे और यूएसए के बीच जो मुकाबला खेला जाना है। आपको पता है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, वेस्ट इंडीज को हरा चुकी है और बढ़िया तरीके से हराया, कन्विंसिंग हराया। टीम के कई प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से आप इस टीम को जब देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से निकल कर आने वाली हैं आपके वो खिलाड़ी जो आपको बेहतर रकम दिला सकते हैं। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स हमारा सबसे प्रमुख और सबसे पहली स्लाइड होती है। इसमें हम आपको बताते हैं कि आपको पेसर चुनने हैं या स्पिनर ज्यादा चुनने हैं विकेट के आधार पर और पुराने आंकड़ों के आधार पर, मतलब पिछले मैचेस में गेंदबाजों ने क्या किया है। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो 11 कौन सी हो जो आप चुने। इसी के कॉम्बिनेशन के तहत आपको यह पता चलेगा कि आपकी बेस्ट 11 दोनों टीमों की मिलाकर यानी आपकी फैंटेसी 11 क्या होगी। फिर प्लेयर स्टैट्स की बारी आती है, 5 इधर 5 इधर। 5 का मतलब परफॉर्मेंस है, 6 खिलाड़ी दोनों तरफ से चुने जाएंगे और उनकी रिसेंट 5 परफॉर्मेंसेस पर बात की जाएगी। बैटर्स की भी, बॉलर्स की भी, ऑलराउंडर्स की भी, इंक्लूड है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद एक ड्रीम टीम बनाएंगे, ड्रीम 11 टीम, और आखिर में बनाएंगे ग्रैंड लीग टीम जो आपको ज्यादा दिला सकती है, लेकिन हमें इसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चॉइसेस करनी पड़ेगी। वो सारी की सारी चीजें हम किस आधार पर करेंगे, जब आप ये तीनों चीजें देख लेंगे आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि हम कहीं किसी और तरफ अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़ों की। वेन्यू स्टैट्स की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा नेदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का मुकाबला। इसमें अगर आप देखें नेदरलैंड 315 बनाती है, यहां पर माफ कीजिएगा नेदरलैंड लिखा गया है, जिम्बाब्वे है यहां पर। 319 पर 4 जो है वो जिम्बाब्वे बनाती है। टोटल विकेट्स गिरते हैं 10, पेसर्स को मिलते हैं 4, स्पिनर्स को मिलते हैं 6। ये मुकाबला है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला। जिम्बाब्वे 268 बनाती है 10 विकेट के नुकसान पर, 233 पर 10 हो जाते हैं यहां पर भी वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज मुकाबला हार जाती है। टोटल विकेट्स 20 गिरते हैं, पेसर्स को मिलते हैं 13, स्पिनर्स को मिलते हैं 6। यह है जी वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल का मुकाबला। 339 पर 7, 238 पर 10, कहानी खत्म। टोटल विकेट 17, पेसर्स को मिले 11, स्पिनर्स को मिले 6। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स आप आसानी से कह सकते हो। ये हमें बीते 3 मुकाबलों के मैचेस बताते हैं। थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं इसमें ताकि हम गलत ना हो सके इन सारी की सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं पिछले 5 मैचेस में क्या कुछ हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 500 लाइक हमारा मिनिमम टारगेट है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें फायदा हो। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है। एवरेज स्कोर इन लास्ट 5 मैचेस है 300, हल्का स्कोर नहीं है भाई, हरारे का मैदान है। टोटल विकेट्स 62, पेसर्स को मिले 38, स्पिनर्स को मिले 24। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और इसमें पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। आपको समझ आ गया कि 2 चीजें आपको क्या करनी है, एक तो आपको बैटर्स चुन लेने और एक आपको फास्ट बॉलर्स चुन लेने। स्पिनर्स को थोड़ा सा कम रखिएगा, यह आपको फायदा देगा। यह टिप जो है वो आपको फायदा देगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, 500 लाइक्स का टारगेट है। अब आते हैं, जैसा मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिम्बाब्वे की टीम क्या होगी, प्लेइंग 11 क्या होगी, और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको भी मार्क करते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्लेइंग 11 से इतर अगर कोई नाम आता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाना है और वहां पर आप एंट्री कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए ताकि टॉस टाइम पर अगर इस टीम के अलावा कोई और टीम आती है, अपडेट होती है टीम, तो आपको वहां पर हम एक टीम दे देंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जॉय लॉर्ड गुम्बी है, क्रेग इरविन ये एक नाम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वेस्ली मेडेवेरा, इनको भी आप देख सकते हैं। सीन विलियम्स अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर, सिकंदर रजा वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर, रायन बर्ल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्लाइव मेडांडे, फिर उसके बाद आप देखेंगे वेलिंगटन, कहीं ना कहीं आपको मसाकाड्जा भी वहां पर है, वेलिंगटन मसाकाड्जा। उसके बाद अगर आप देखेंगे रिचर्ड एनगावा, और ये वो नाम है भाई जो इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। जब इंडिया की टीम पिछले साल जो है वेस्ट इंडीज गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, जहां केएल राहुल की वापसी हुई थी, उसके बाद चटारा है और फिर ब्लेसिंग मुजरबानी है। तो ये है जिम्बाब्वे की टीम जिसमें मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताया, जैसे मुजरबानी इंपॉर्टेंट है, एनगारवा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा रायन बर्ल, सिकंदर रजा, सीन विलियम्स, क्रेग इरविन, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस टीम के। इसके बाद जब आप अगली टीम पर जाते हो, यूएसए की टीम पर जाते हो, तो ठीक है यूएसए की टीम अभी भी तलाश रही है अपने पांव क्रिकेट के मैदान पर और कोशिश कर रही है कि हम भी धीरे धीरे एक बेहतर टीम बने। लेकिन देखिए संघर्ष सबका होता है अपना अपना। यहां पर आपको स्टीवन टेलर मिलेंगे, ज्यादा खिलाड़ी जो है वो उपमहाद्वीप मूल के हैं, यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उस तरीके से।
तो स्टीवन टेलर हैं, फिर उसके बाद सुशांत मोदानी हैं, फिर उसके बाद साई तेजा हैं, फिर उसके बाद आरन जोन्स हैं, फिर गजानन सिंह हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप रख सकते हैं गजानन सिंह को। उसके बाद आपके शान जहांगीर हैं, फिर आपके निसर्ग पटेल हैं, उसके बाद आपके गुणतोष हैं, उसके बाद आपके जसदीप सिंह हैं, अली खान हैं, और फिर आपके पास है नत्रवलकर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हैं, तो इनको भी आप रख सकते हैं। तो यहां से मैंने ज्यादा नाम नहीं बताए आपको उस तरीके से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 नाम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे थोड़ा सा इंतजार आगे का भी कीजिए, सब यहीं बता दूं क्या। आइए अब आते हैं जिम्बाब्वे के टॉप प्लेयर्स पर। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्रेग इरविन है, आपके पास सीन विलियम्स है, और आपके पास गुम्बी साहब है। 47, 50, 121, 44, 39, बढ़िया परफॉर्मेंस। क्रेग इरविन मैंने बात की भी थी। सीन विलियम्स को देखिए 23, 91, 102, 43 और 3 विकेट भी और 77 भी, अगेन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद गुम्बी साहब का आप देख लीजिए 26, 40, 25। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस। भाई द मैन विथ मिडास टच है ना, जिम्बाब्वे के लिए आप कह सकते हो बीते कुछ सालों में कोई सबसे बड़ा मैच विनर है। 37 साल का खिलाड़ी है, लेकिन परफॉर्मेंस आप देखो, 68 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए, 102 रन बनाए, 4 विकेट भी लिए, 18 रन बनाए, 2 विकेट और 3 विकेट। यहां पर छोड़ दीजिए तो सब कुछ मैच विनर जैसा है भाई, कैप्टन वाला मटेरियल है। एंगारवा अगेन जैसा मैंने कहा, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। मुजरबानी ठीक है, परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं है, 2-0, 1-1-1, लेकिन खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है। आईपीएल तक में इसका नाम आया था जब पिछले साल आपको याद होगा लखनऊ की टीम पहली बार उतर रही थी और मार्कवुड का ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा था मुजरबानी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखें मडांडे, तो आपको 42, 5, 10 कुछ खास नहीं मिलेगा। टेलर की हमने बात करी थी, ये एक परफॉर्मेंस है, 18 रन बनाए, 3 विकेट, फिर 79 और फिर 81। इसके अलावा गजानन सिंह जो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, 33, 26, 101, 41, 17 रन बनाए, 4 विकेट भी लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि गजानन सिंह आपकी टीम में होंगे। और इसके बाद आपके पास आते हैं जोन्स, नेत्रवलकर, और फिर आपके पास केंजिगे। अगर मैं इनका नाम गलत ले रहा हूं तो मुझे माफी दीजिएगा, क्योंकि कुछ नाम हमारे लिए भी नए हैं। अब आते हैं जोन्स, यहां पर परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 8 रन 2 रन, 23 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 65 रन यहां पर बनाए हैं, तो नॉट गुड उस हिसाब से। लेकिन यहां पर आप नेत्रवलकर को, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको यूएसए की टीम से कोई चुनना है तो गजानन सिंह और नेत्रवलकर को आप सीधे सीधे चुन सकते हैं। और फिर यहां पर इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, 19 रन 1 विकेट लिया है, 1 विकेट लिया है, फिर 34 रन बनाए, 1 विकेट लिया है, बाकी 0-0 है। अब जब हमने भाई सब कुछ देख लिया है तो फिर अब हम आते हैं अपनी टीम पर, उस टीम पर जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बात याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टीम अगर बदलती है टॉस के टाइम के साथ तो आप उसको यहां से बदल सकते हैं। 2 हमने विकेट कीपर के ऑप्शन रखे हैं, जहांगीर और गुम्बी साहब को। जैसा मैंने बताया था, परफॉर्मेंस यहां पर आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपने रखा हुआ है। इसके बाद जैसा गजानन सिंह का जिक्र किया था, इरविन और टेलर का जिक्र किया था, ये आपके 3 प्लेयर्स हो गए जो आपको कम से कम 2 आपने उस तरीके से यूएसए से उठा लिए हैं, और क्रेग इरविन का नाम एज अ बैटर आपने जिम्बाब्वे की तरफ से रख लिया है। उसके बाद ये आपके 3 ऐसे ऑलराउंडर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तो नहीं मिलेंगे। सिकंदर रजा, सीन विलियम्स और रैन बॉल शायद श्रीलंका की टीम दे दे, लेकिन ऐसी क्वालिटी मिलना मुश्किल है। तो ये 3 अपने आप में भाई सुपरस्टार्स हैं। फिर आपके पास नेत्रवलकर, फिर एनगारवे और फिर ब्लेसिंग मुजरबानी, तो ये हो गया आपका जबरदस्त। पेस अटैक भी है इन सब में, बैटिंग भी है, ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो कुल मिलाकर के एक ड्रीम 11 टीम के लिए टीम परफेक्ट है। इसके बाद अगर आप ग्रैंड लीग पे जाओगे तो बहुत कुछ बदलेगा नहीं, विकेट कीपर ऑप्शन आपके वही हैं। अच्छा, मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताना भूल गया यहां पर। इसमें अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते हो मेरी तरफ से, मैं मार्क करना भी आपके लिए भूल गया हूं, लेकिन यहां पर मेरे लिए कैप्टन सिकंदर रजा का ऑप्शन होगा अगर मैं कैप्टन सचमुच में चाहता हूं। और अगर मेरे को वाइस कैप्टन बनाना है तो मैं यहां पर फास्ट बॉलर के रूप में एनगारवा को भी बना सकता हूं, और मैं इसमें आपको एक जो सेकंड ऑप्शन है वो गजानन सिंह का भी देख सकता हूं अगर आप यूएसए से चुनना चाहते हैं। तो रजा हो गए मेरे कैप्टन, गजानन सिंह हो गए मेरे वाइस कैप्टन, या फिर मेरे वाइस कैप्टन हो गए एनगारवा। अब यहां पर हम आते हैं और यहां पर देखते हैं चीजें किस तरीके से हैं। यहां पर अब जैसे मैंने यहां पर एनगारवा को कैप्टन बना रखा है, तो वहां पर आप गजानन सिंह पर भी जा सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे जहांगीर और गुम्बी साहब, यहां पर आपके विकेट कीपर्स की चॉइस हो गई।
मदावेरा यहां पर मैंने और इंक्लूड कर लिया है। टेलर, इरविन और गजानन सिंह मेरे पास यहां पर पहले भी थे, अब भी थे। इरविन को मैंने अपना कैप्टन बना दिया है। सिकंदर रजा और विलियम्स मेरे पास यहां पर आ गए हैं और मैंने कहीं ना कहीं अपने ऑलराउंडर्स को सिर्फ 2 तक सीमित रखा है। इसके बाद मेरे पास मुजरबानी है और उसके बाद नेत्रवॉल्कर हैं और फिर एनगार्वे वाइस कैप्टन के रोल में हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसी टीम है जिसे आप कह सकते हो कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं कुछ चॉइसेस में और कहीं पर मैंने बिल्कुल सेफ खेला है। यह है मेरी ग्रैंड लीग की टीम। अब आप बताइए आप किस टीम को प्रेफर करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।